नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूं बिल्कुल इजी तरीके से अर्ली इन द मॉर्निंग प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा स्क्रिप्ट। अगर आप सुबह पहले ही मॉर्निंग में प्रॉफिट मिलता है आपको, यानी कि सिर्फ 10 बजे पहले तक ही, तो आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा। दिन भर आपका सुकून से कट जाएगा, ठीक है ना। ना आपको दिन भर आपको बार बार आपको अपने लैपटॉप को नहीं खोलना पड़ेगा। आपको शेयर मार्केट बार बार एंट्री नहीं, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब होता है कि हमें जब भी प्रॉफिट हो जाता है, जो हमने नाइट में हमने जो भी सोचा, हमने जो भी एनालिसिस किया, जो भी हमने गाइडलाइंस बनाई, जो भी हमने रूल्स बनाए कि हमें इतना प्रॉफिट अर्ली इन द मॉर्निंग चाहिए, उसके लिए हम रात को ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब ढूंढ लेते हैं और मार्केट की चाल को समझ के और एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल से आज नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लर्निंग वीडियो तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मैं जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त एक मुनाफा मिलने का और जो भी अर्ली इन द मॉर्निंग मिलने का ही चांस रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखते हैं तभी हमारे को बैठता है कि कुछ बताने वाले ने अच्छा बताया है, ठीक है। बीच में अगर जो वीडियो छोड़ते हैं तो उनके लिए मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अधूरी बात कभी किसी के समझ में आज तक ही नहीं है, जो क्या कहाँ से आएगी। मेरी पूरी बात कहोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इजी मनी बनानी है और अर्ली इन द मॉर्निंग बनानी है, तो एक चीज ध्यान रखा कीजिए कि आज जो भी हमारे यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत हो रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी काफी गैप अप और गैप डाउन कई बार ज्यादा होती है, ठीक है। इस वक्त ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में हम कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो सुबह पहले ही निकल जाता है। तो इसके लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 9 बज के 8 मिनट से 7 मिनट तक जो ट्रेडिंग होती है, जिसकी डिजिट्स आती है, उन पे आप नजर बनाइए कि उसमें क्या हलचल होने वाली है। तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको एक फिगर्स मिल जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वहां पे। तो उन फिगर्स को नोट कीजिए, मार्केट में कैसे मूवमेंट बने, उसी वक्त कौन से मूवमेंट बने। तो एक तो हमें वहां नजर बनाए रखनी होती है, ठीक है। और दूसरा, आप एक काम किया कीजिए कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को आप नोट जरूर कीजिए। वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे नहीं जचे, जब आपने जहां एंट्री चाहिए वहां ले ली, कोई कैंडल देखी उसके साथ एंट्री ले ली। दोस्तों, प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलता है। प्रॉफिट इंतजार करने से मिलता है, या हमें जो मिडनाइट में हम थ्योरी बनाते हैं और हम रात को ये देखते हैं कल मार्केट में क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम घटे, उस आधार पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बैंकों में क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, फिर हम मार्केट में एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर मार्केट आने वाले कल के दिन में गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है, और तकरीबन तकरीबन मान लीजिए कि 200 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो जाता है, समझ गए। मार्केट, आप नाइट में पूरा चार्ट बना रहे हैं, उसके आधार पे मार्केट गैप अप 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है। अब आपके लिए दिन भर में क्या बचा? मार्केट की कोई न्यूज आ रही थी, वो भी यहाँ कवर हो चुकी, रात को कोई न्यूज आई, वो भी यहाँ कवर हो चुकी। अब आपके लिए बचा क्या? आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब आप सोचते रहेंगे मैंने तो सोचा था यहाँ खरीदेंगे वहां खरीदेंगे। नहीं दोस्तों, आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में दोनों स्ट्रेटजी चलती है। हम पुट भी बाय करते हैं, कॉल भी बाय करते हैं। तो पहला तो हमें ये देखना है कि मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन आर कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है, यानी निफ्टी को कहां तक जाना है या बैंक निफ्टी को कहां तक जाना है, आर कहां पे है आपके, ये ध्यान रखिए। समझ गए? रेजिस्टेंस कहां पे है। मान लीजिए, उदाहरण कह रहा हूं आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी आपके हिसाब से 41,840 यहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके एक दिन पहले मार्केट क्लोज जो हुआ था, वो हुआ था 41,500 पे, ठीक है। 41,500 पे मार्केट क्लोज हुआ था, यानी कि पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए, अब यहां से मार्केट 200 पॉइंट अप साइड में गया, यानी ये कैंडल यहां से 200 पॉइंट ऊपर गई, जब आपने सुबह मॉर्निंग में देखा। अब चूंकि अगर आपको ये पता था कि 41,840 पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, और इससे पहले सब कुछ खत्म हो चुका है,
अब मार्केट का मूव क्या बनने वाला है, क्योंकि अभी भी हमारे पास में कितने पॉइंट है, तकरीबन 240 पॉइंट है। ठीक है, 240 पॉइंटों का भी खेल बाकी है कि मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ पे पहले से कोई और आर बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ, उसे आप चेक कर लीजिए। वो चेक करना आसान है। अगर कोई रेजिस्टेंस बना हुआ नहीं है और उसके बाद में ग्रीन कैंडल यहां बनती है, एक और पहली ग्रीन कैंडल खुलने के बाद यहां बनती है, मान लीजिए तकरीबन 600 पे बनती है तेजी से, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल अगर इससे ऊपर बनती है तो इसका मतलब मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास जाने की संभावनाएं बनती है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। और अगर यही चीज मार्केट पहली जो कैंडल बनी और इसके नीचे बन जाती है, यानी कि यहां से इसके हाई से ये वाला इसका लो आ जाता है, तो मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो ये कैंडल से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट किधर की ओर मूव करने जा रहा है। हाँ, अगर वो इसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता स्प्रेड बैनी का, यहाँ आपका वेट करो, जल्दीबाजी में कोई ट्रेड मत करो। अगर पहला कैंडल डायरेक्ट 200 पॉइंट पे खुल गई तो उसके बाद में आप ये देखिए कि ये कैंडल कितनी गहराई में जा रही है, इसके बाद वाली कैंडल क्या है। जैसे अगर आपको लगे कि यहाँ अब वो है तो आपको आराम से और 100-150 पॉइंट मिलने की उम्मीद है, यानी कि सुबह पहले आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो था गैप अप में। मान लीजिए गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन में भी आपको वही करना है जो सेम उधर करना था, कि आपको सपोर्ट को चेक करना है कि सपोर्ट कहां पे है। क्या उसने किसी सपोर्ट को तोड़ेगा वो, या सपोर्ट के आसपास पहुंचा है, बिल्कुल सपोर्ट पे पहुंचा है। अगर बिल्कुल सपोर्ट पे पहुंचा है तो आप वेट कीजिए कि सपोर्ट को तोड़े। अगर वो सपोर्ट को तोड़ देता है, वहां पे मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी 10 से 15 मिनट तक उस जगह पे बनी रहती है सपोर्ट तोड़ने के बाद में, तो आप मान के चलिए कि अब मार्केट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट बन चुका है, यानी अब उससे ऊपर आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये तरीका होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम रेजिडेंस की बात करें, तो यदि यहाँ पे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए किसी गैप अप मार्केट में अर्ली इन द मॉर्निंग को सपोर्ट टूट जाता है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो जाता है आपका, ठीक है। आप एंट्री कब कीजिए, जब कम से कम 10 से 15 मिनट यहां पे मार्केट मूव कर रहा है और थोड़ा अप मूव दिखा रहा है, कैंडल्स अप मूव दिखा रही है और मार्केट इस जगह अप कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे नीचे आने की संभावना है खत्म हुई, सेलर्स कमजोर हैं, और जैसे सेलर्स कमजोर हैं आप आराम से वहां पे अपसाइड में जा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए, बड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज और बता दूं, जो मैं अपने ज्यादातर वीडियोस में कहता हूं दोस्तों, आपको सिर्फ निफ्टी में 25 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के मूव को आप घर लीजिए, यानी कि आप इतने पॉइंट्स के आधार पे ही प्रॉफिट बनाइए और फिर आप घर पे बैठ जाइए। आप बड़े चक्रों में मत फंसिए, मार्केट आप भी जानते हैं कि बार बार अप डाउन, फिर अचानक कोई फॉल या अचानक कभी ऊपर, अब सारा अपना जो प्रॉफिट होगा मॉर्निंग में से डूबो देंगे। इससे बढ़िया अपना टर्मिनल को बंद कर दो, क्योंकि आप दिन भर में एक साल लाखों रुपए तो कमा नहीं सकते हो, ठीक है। और आप छोटी रकम से करें या बड़ी रकम से करें दोस्तों, अगर बड़ी रकम से करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस लेंगे किसी ना किसी दिन, और अगर छोटी रकम से करते हैं तो कभी आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, जो आप रात को एक कागज पे लिख लिया कीजिए। अगर आप इन चीजों को नोट करेंगे ना, तब प्रॉफिट लेंगे। आप रात को मान लीजिए कागज पे आपने सारे नोट्स बना लीजिए, मुझे ट्रेडिंग कैसे करनी है, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो नोट किया कीजिए। और आप ये मान लीजिए मुझे मार्केट से, आपके कैपिटल के ऊपर बोल रहा हूं, कि अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे यहाँ से 5,000 रुपए का प्रॉफिट अगर एक ट्रेड में ही मिल जाता है, तो मैं दूसरी ट्रेड लूंगा ही नहीं।
मान लीजिए आपका बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट रजिस्टर निकाल रखा था और आप लोगों को पता था और वहाँ आपका ये प्रॉफिट मिल चुका, आप क्यों दिन भर बैठते? अगर आपने देखा हो दिन भर बैठने से आपका लॉस होता है। जहां आपका प्रॉफिट आ गया, हो सकता है कि 4,000 आ जाए तो 4,000 में भी संतुष्टि कर लीजिए, नहीं 5 का ही रात को मैंने वो निकाला था। तो ये चीजें आप ध्यान रखा कीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये शेयर मार्केट है, इतनी आसानी से कमाने नहीं देगा, क्योंकि FIDs वगैरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और बेवकूफ़ नहीं, उनके पास में हजारों लोग हैं इन कामों को करने के लिए। आप पूरी वॉच लिस्ट रखते हैं, कब अचानक मार्केट को किधर लेके जाएंगे, अपना प्रॉफिट सोचेंगे, वो सब मिले हुए हैं। इसलिए आपको ये खास बात बता रहा हूँ कि जैसे कहते हैं ना, एक आपने डायलॉग सुना होगा कि जैसे ही मौका मिले आपको एंट्री करने का, और आपको पता है कि आपका वे सही हो सकता है, यहाँ पे उसका आपको 99% श्योर है आप कि मैं अब ये करूंगा, सब कुछ मैंने चेक कर लिया और यहां से मुझे अब प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों बहुत कम होता है इतना एनालिसिस करना, और वो 99 आपने पूरा एफर्ट लगा दिया अपना, और 99% आपने लगाने के बाद, रात भर मेहनत करने के बाद में जब आप एंट्री करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, जल्दीबाजी में नहीं कीजिए। सारे डिसीजन लेके, सारी चीजों को देख के डिसीजन लेके फिर एंट्री कीजिए कि हाँ अब यहां से मुझे 99% चांस है कि मुझे प्रॉफिट होगा, और वन टाइम में प्रॉफिट होगा। जल्दीबाजी में ट्रेड मत किया कीजिए। और फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जो प्रॉफिट जो आपने तय किया है वो आता है, आते ही आपको अपना टर्मिनल को बंद कर दीजिए, उसको सेविंग को घर लेके जाइए, बहुत मजा आएगा, रात को सुकून से नींद आएगी, और दूसरे दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उतरिए और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, आपका दिन भर माइंड फ्रेश रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा तरीका पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी आपको ऐसे वीडियोस में बना के देता रहूंगा। धन्यवाद।